गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी पीसीएस विद सोनम में। अगर आप यूपीएससी, एसएससी, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, आरएएस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारा ये सीरीज एक साल के करेंट अफेयर्स का एमसीक्यू सीरीज है, जिसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से उसका डिटेल एनालिसिस भी करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन पीपीटी या हमारे क्लासेस से किसी भी अपडेट की जानकारी चाहिए तो कृपया कर इसे ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। लक्ष्य कार्यक्रम का दूसरा चरण किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय। लक्ष्य कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य भूमि प्रबंधन, प्रणाली विकसित करना है। नक्शा का फुल फॉर्म नेशनल जियो स्टैटिस्टिकल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। भारत सरकार ने युवाओं के लिए आजादी के अमृत काल के तहत कौन से अभियान के अंतर्गत अनुभवात्मक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया? ऑप्शन ए सेवा से स्वीकार, ऑप्शन बी सेवा ही सर्वोपरि, ऑप्शन सी सेवा इन धर्म, ऑप्शन डी सेवा मानवता का सार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सेवा से स्वीकार। नेक्स्ट है, किस राज्य में एशियाई विकास बैंक ने 343.25 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता वापसी ले ली है क्योंकि स्थानीय जनजातियों ने प्रस्तावित 1000 मेगावाट सौर परियोजना का विरोध किया? ऑप्शन ए कोरबा छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी चंदेल मणिपुर, ऑप्शन सी कार्बी ओंगलोंग असम, ऑप्शन डी लुंगुलेई मिजोरम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लुंगुलेई मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के किस शहर से प्रेरित होकर तेलंगाना सरकार ने हैदराबाद में 80 एकड़ में इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी ओकायामा, ऑप्शन सी टोक्यो, ऑप्शन डी किताक्यूश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी किताक्यूश। तो आइए हम थोड़ी जानकारियां इको टाउन के बारे में भी हासिल करते हैं। इको टाउन एक ऐसा स्थान होता है जहां निवासियों के लिए अस्थायी जीवन शैली अपनाना आसान हो जाता है। इसका मतलब है जीवन और कामकाज के सभी पहलुओं में उपलब्ध विकल्प टिकाऊ होना चाहिए। इसमें ऊर्जा कुशल भवन, नवीकरणीय ऊर्जा, संसाधन कुशल बुनियादी ढांचा और रोजगार व सेवाओं की निकटता शामिल होती है। इसमें टिकाऊ जीवन शैली विकल्प, सेवाओं और सूचनाओं तक पहुंच भी शामिल होता है। नेक्स्ट है, डाक विभाग द्वारा किस नीति की शुरुआत की गई है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के तहत
डिजिटल एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जियो कोडेड एड्रेस बनाने से संबंधित है। ऑप्शन ए ध्रुव नीति, ऑप्शन बी संचार नीति, ऑप्शन सी गगन नीति, ऑप्शन डी प्रखर नीति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ध्रुव नीति। ध्रुव का फुल फॉर्म डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुव एक मानकीकृत अंतर संचालनीय एवं सहमति आधारित डिजिटल पता प्रणाली विकसित करना है। नेक्स्ट है भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क हौसलाई कला में स्थापित करने की घोषणा किस राज्य ने की है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी, भोटी और पुर्गी में से कौन सी भाषा लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं में मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए भोटी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी पुर्गी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पुर्गी। नेक्स्ट है चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में नवंबर में कौन सा मोबाइल ऐप उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन ए सिविजिल, ऑप्शन बी ईसीआई, ऑप्शन सी आईसीटी, ऑप्शन डी ईसीआई नेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईसीआई नेट। सॉरी इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईसीआई। ईसीआई नेट एक ऑनलाइन पोर्टल और ऐप है जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं को चुनावी सेवाओं तक पहुंचने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। यह विशेष रूप से मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने और अन्य चुनाव जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयोगी है। बिहार में विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक है। चुनाव का आयोजन 3 चरणों में होगा। नेक्स्ट है संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख आरक्षण विनियमन 2023 जारी किया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 238, ऑप्शन बी अनुच्छेद 240, ऑप्शन सी अनुच्छेद 241, ऑप्शन डी अनुच्छेद 244। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 240। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग की एमएसएमई प्रतिस्पर्धात्मक नीति पर विचार करें। एक, भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ऑप्शन 2 स्टेटमेंट 2, यह रिपोर्ट
क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश करती है। तीसरा स्टेटमेंट है, भारत में एमएसएमई की 90% फंडिंग की आवश्यकताएं पूरी की जा रही हैं। तो अब ये क्वेश्चन कहता है सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1, ऑप्शन डी सभी 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। तो इसका ऑप्शन ए सही है। भारत में एमएसएमई का जीडीपी में योगदान 30% से अधिक हो गया है। ऑप्शन 2, यह रिपोर्ट क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने की सिफारिश करता है। तो ऑप्शन 2 भी सही है। और भारत में एमएसएमई की 90% फंडिंग आवश्यकताएं पूरी की जा रही है, तो ये गलत है। एमएसएमई की 90% फंडिंग आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा रही है, इसलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऐसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसमें केवल 2 और 3, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ऑप्शन डी सभी 4 भी नहीं सही हो सकता है। तो अब हमारे पास ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन 2 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प केवल 1 और 2। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी असम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असम। असम सरकार ने सीमावर्ती और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी नागरिकों को आत्मरक्षा के लिए हथियार लाइसेंस देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? ऑप्शन ए दरभंगा, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पटना। जल जीवन हरियाली मिशन जल संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और कृषि विकास के लिए चलाया गया है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेप्स समिट 2025 के बारे में सही कथन का चुनाव करें। यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा ऑप्शन है, भारत ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सही उत्तर का चयन करें। केवल 1 और 2, केवल 3, केवल 2 और 3, डी सभी सही हैं। सॉरी, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा फिर से पढ़ रही हूँ। बेप्स समिट 2025 के बारे में सही कथन का चुनाव करें। कथन 1, यह भारत के जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, भारत ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका आयोजन दिल्ली में हुआ। तो अब कहता है कि सही कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी सभी सही हैं। तो आइए हम जानते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। यह भारत में जीडीपी रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। दूसरा, भारत सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी की स्थापना की है। तीसरा, इसका आयोजन दिल्ली में नहीं मुंबई में हुआ है।
भारत द्वारा यह आयोजित फर्स्ट वैश्विक शिखर सम्मेलन है। इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय एंड महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया है। इसका आयोजक स्थल मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा विभाग में शिक्षा गुणवत्ता सुधारने और उपकरण अपग्रेड करने के लिए एनजीओ के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के G20 शेरपा के पद से किसने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए राजीव गौबा, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी धर्मवीर सिंह, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अमिताभ कांत। G20 2024 का आयोजन भारत में किया गया था और उस साल के आयोजन के लिए शेरपा अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया था। G20 के शेरपा का मतलब राज्य के प्रमुख या सरकार के मुखिया का निजी प्रतिनिधि होता है जो सम्मेलन की तैयारियां करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया का बोइंग 787 8 ड्रीमलाइनर विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर 241 लोगों की मौत किस स्थान पर हुई थी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी बेंगलोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अहमदाबाद। गूगल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहली सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना किस स्थान पर की है? ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी अमरावती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हैदराबाद। गूगल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पहली सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र की स्थापना हैदराबाद में की है। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी को पहली बार रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया है? ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मिजोरम। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सभी शहरी स्थानीय निकाय को एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक एकल डिजिटल प्लेटफॉर्म ई नगर पालिका 2.0 से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण श्रेणी में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। पर्यावरण श्रेणी में डाउन टू अर्थ मैगजीन और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा भारत का आंध्र प्रदेश राज्यों में पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सारण जिले में मुरहरा रेल इंजन फैक्ट्री में निर्मित इंजनों का निर्यात किस अफ्रीकी देश में किया जाएगा? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी गिनी गणराज्य, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी रवांडा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गिनी गणराज्य। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने
2025 से 35 को हाइड्रो पावर दशक घोषित किया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से 35 को हाइड्रो पावर दशक घोषित किया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस के माध्यम से उच्चतम डिजिटल सार्वजनिक खरीद दर्ज की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। ई मार्केट प्लेस, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस भी कहा जाता है, यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जो खरीदारों और विक्रेताओं को ऑनलाइन सामान और सेवाओं का व्यापार करने के लिए जोड़ता है। यह एक ऑनलाइन बाजार है जहां विभिन्न विक्रेता अपने उत्पादों को प्रदर्शित करते हैं और खरीदार अपनी जरूरत के अनुसार खरीदारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मिजोरम और गोवा के बाद केंद्र सरकार की उन्नत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को पूर्ण रूप से लागू करने वाला तीसरा राज्य बनने की उपलब्धि हासिल की है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी त्रिपुरा। हमने कल के स्लाइड में भी उन्नत नव भारत उल्लास साक्षरता कार्यक्रम के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था, तो आप कल का वीडियो देख सकते हैं इसके डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर 4.57 किलोमीटर लंबा 6 लेन पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए कोसी नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी सोन नदी, ऑप्शन डी बूढ़ी गंडक नदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा नदी पर। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2024 में कौन सा राज्य सबसे नीचे रहा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी मेघालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मेघालय। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों में स्कूली शिक्षा प्रदर्शन को मापता है। इसमें शीर्ष राज्य चंडीगढ़ था। और बिहार आकांक्षी श्रेणी 2 में है। बेहतर बनाने आकांक्षी श्रेणी 2 में शामिल राज्यों को बेहतर बनाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन स्पाइडर वेब किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ड्रोन हमला, ऑप्शन बी साइबर हमला, ऑप्शन डी गुप्त सैन्य मिशन, ऑप्शन डी परमाणु हमला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ड्रोन हमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026-27 के लिए 27 के कार्यकाल के लिए यूनेस्को के नए गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी अंगोला, ऑप्शन डी कोलंबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अंगोला। यूनेस्को के गैर अस्थायी सदस्य देश 10 हैं, जिसमें अल्जीरिया, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन, स्लोवानिया। 2024 के लिए 24-25 के लिए अस्थायी सदस्य थे और अस्थायी सदस्य थे गैर अस्थायी सदस्य थे, जबकि डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, अंगोला आदि 2026 के लिए गैर अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। वहीं यूनेस्को के 5 अस्थायी सदस्य हैं।
जिसमें चीन, यूके, यूके, यूएसए, फ्रांस और रूस शामिल है। गैर अस्थायी सदस्य का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है और इनका चुनाव क्षेत्रीय चयन के आधार पर होता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस शहर को दुनिया के 10 स्टार्टअप शहर की सूची में पहला स्थान मिला है? ऑप्शन ए संघाई, ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी शेंझेन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सैन फ्रांसिस्को को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कितने देश के नागरिकों को अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए 9 देश, ऑप्शन बी 10 देश, ऑप्शन सी 11 देश, ऑप्शन डी 12 देश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 12 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में एचआईवी मरीजों में आई थिंक इसमें कुछ टेक्निकल एरर है, तो इस क्वेश्चन को मैं कल देख लूंगी। मालदीव के साथ पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए किसे ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नामित किया गया है? ऑप्शन ए दिया मिर्जा, ऑप्शन बी प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन सी कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी नोरा फतेही। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैटरीना कैफ को। मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए कैटरीना कैफ को ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नामित किया गया है। पिछले वर्षों में भारत और मालदीव के रिश्तों में कुछ खटास आया था, जिससे हमारे संबंध जिसका असर हमारे संबंधों पर भी पड़ा था। ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले के जवाब में किस ऑपरेशन को शुरू किया गया? ऑप्शन ए ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑप्शन बी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3, ऑप्शन सी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑप्शन डी ऑपरेशन ओवरलोड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पवित्र पोया त्योहार को बुद्ध के 2000 साल पहले के आगमन की स्मृति में मनाया जाता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी श्रीलंका। पोषण पाया त्योहार जून माह में पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह श्रीलंका में बौद्ध धर्म के आगमन के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्थान को क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप स्थान हासिल किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी एनएलयू दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईएससी बेंगलोर, ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली। यह रैंकिंग प्रति वर्ष जून माह में जारी किया जाता है। इस रैंकिंग में सर्वोच्च संस्थान है विश्व के सर्वोच्च संस्थान एमआईटी अमेरिका है। इसका फुल फॉर्म मैसेच्यूसेट्स टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन है। इसमें भारत की 5 संस्थाएं शामिल हैं। और दिल्ली का स्थान 123वां है। दूसरे स्थान पे तीसरा स्थान आईआईटी मद्रास को मिला है।
चौथा स्थान आईआईटी खड़गपुर को है। और पांचवी रैंक आईआईएससी बेंगलोर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल लेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी म्यूनिख, ऑप्शन सी कोपेनहेग, ऑप्शन डी लंदन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोपेनहेग। ये इंडेक्स इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा जारी किया जाता है। इसमें 173 देश शामिल होते हैं। वहीं दमिश्क सबसे खराब, सबसे कम आरामदायक, दमिश्क सबसे कम आरामदायक शहर है। तो इस इंडेक्स में सबसे शीर्ष पे कोपेनहेग है और सबसे अंतिम स्थान दमिश्क को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 9वां, ऑप्शन बी 10वां, सॉरी 11वां, ऑप्शन सी 12वां, ऑप्शन डी 10वां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11वां स्थान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सम्मेलन का आयोजन बाकू अजरबैजान में हुआ था। यह इंडेक्स जर्मन बज क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। 30 शीर्ष स्थान पर कोई देश नहीं है। चौथा स्थान डेनमार्क को, लास्ट स्थान ईरान को है। और इस इंडेक्स के अनुसार चीन CO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने साइलेंस रडार प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इजराइल, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चीन। चीन के वैज्ञानिकों ने साइलेंस रडार प्रणाली विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में इसरो का पहला लॉन्च केंद्र किस स्थान पर है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी आजमगढ़, ऑप्शन डी कानपुर। जवाब है ऑप्शन ए कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा आयोजित कॉन्वेक्स 3 2025 आपातकालीन अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए ब्रुसेल्स, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी रोमानिया, ऑप्शन डी भारत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रोमानिया। कॉन्वेक्स 3 2025 आपातकालीन अभ्यास का आयोजन रोमानिया में किया गया। राज्यपाल की विधायक शक्तियों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
कथन एक, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 200 के तहत एब्सोल्यूट वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है और वह विधेयक को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोक सकता। स्टेटमेंट 2, यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की सहमति आवश्यक है। अस्वीकृति तभी तात्पर्य है जब इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हों। तो इसका सही उत्तर है तो सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 2। यदि कोई विधेयक बिना किसी बदलाव के पुनः प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल की सहमति आवश्यक है और अस्वीकृत तभी स्वीकार है जब इसमें महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हों। जबकि कथन एक, राज्यपाल के पास अनुच्छेद 2 के तहत एब्सोल्यूट या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है, तो ये गलत है। राज्यपाल के पास एब्सोल्यूट वीटो का भी अधिकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना पायरेट्स के किस कबड्डी खिलाड़ी ने प्रो कबड्डी लीग से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए अजय ठाकुर, ऑप्शन बी अंकित, ऑप्शन सी नवदीप, ऑप्शन डी प्रदीप नरवाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रदीप नरवाल। भारत के किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे में चेस टूर्नामेंट 2025 में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया? ऑप्शन ए डी गुकेश, ऑप्शन बी आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन सी निहाल सरीन, ऑप्शन डी अभिभान भास्करन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डी गुकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की संयुक्त मेजबानी कौन देश भारत के साथ करेगा? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के संयुक्त मेजबानी श्रीलंका भारत के साथ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए आरियाना सवालेंक, ऑप्शन बी कोको गॉफ, ऑप्शन सी जेसिका पेगुला, ऑप्शन डी ईगा स्वियातेक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ईगा स्वियातेक। खेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो बीपीएससी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी खेल को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। जैसा कि हमने हाल ही में देखा है कि यूपीएससी में भी खेल से संबंधित प्रश्नों की संख्या की बारंबारता साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान पर विचार करें। ऑप्शन ए, या कोई भी व्यक्ति तभी वक्फ संशोधित विधेयक घोषित करता है जब संपत्ति का कानूनी मालिक हो। कथन 2, सरकारी संपत्ति की विशेष परिस्थितियों में वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है। स्टेटमेंट 3, विवाद की स्थिति में राज्य सरकार की जांच की आवश्यकता होती है। स्टेटमेंट 4, वक्फ परिषद में 2 मुस्लिम सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति होती है। इसका सही उत्तर है केवल ऑप्शन 2। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा और ऑप्शन डी भी। नेक्स्ट है, फिर उगना हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ऑप्शन ए प्रवेश यादव, ऑप्शन बी अतुल राय, ऑप्शन सी अंकित नारवाल, ऑप्शन डी गौरव पांडे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रवेश यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा नई दिल्ली में शुरू किए गए वक्फ संपत्ति के प्रबंधन से संबंधित पोर्टल का नाम क्या है? ऑप्शन ए नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी खिदमत सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन सी उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, ऑप्शन डी सुलूक सेंट्रल पोर्टल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उम्मीद सेंट्रल पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
SC/ST उम्मीदवारों को उच्च शिक्षा में समावेश बढ़ाने के लिए स्पेशल PhD एडमिशन कैंपेन शुरू करने वाला IIT कौन सा है? ऑप्शन ए IIT BHU, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी IIT कानपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी IIT दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता सम्मेलन 2025 का आयोजन किस स्थान पर हुआ? ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी पोर्ट लुइस, ऑप्शन सी काठमांडू, ऑप्शन डी नैरोबी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नैरोबी, केन्या में हुआ है। 2024 का सम्मेलन प्राग चेक गणराज्य में हुआ था। इसका आयोजन ग्लोबल पीस फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। यदि हाँ तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमने फ्रंट पेज पे अपने टेलीग्राम ग्रुप का QR कोड भी लगा दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। आज की PDF में थोड़ी बहुत फॉन्ट साइज का इशू था, जिसे कल सुधार कर लिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।